बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अजीम मुबल्लिग, अजीम दाई, अजीम मनाज़र, हमारी जमात का सरमाया, हमारी जमात का सेहरा। इस्तकबाल कीजिए अपने मोहसिनों का, इस्तकबाल कीजिए अपने अजीम इंसानों का, अपने अजीम मुनाजरीन का। मैं आपसे इंतहाई अदब से मुल्तमिस हूँ, जनाबे मुनाज़िर इस्लाम हजरत मौलाना मोहम्मद याहिया आरफी साहेब अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत तरीके से, मुदल्लल तरीके से कुरान और हदीस की रोशनी में इंशाअल्लाह ताला हक्कानियत मसलक अहले हदीस बयान करेंगे। और ये मज़मून आप सुनेंगे इंशाअल्लाह आपके ईमान ताज़ा हो जाएंगे। जरा आपने मोहब्बत का मुजाहरा करना है और आपने एक मेरे साथ मिलके नारा बुलंद करना है, अपनी बेदारी का सबूत देना है। जिंदा दिल लोग, जिंदा दिल कौमें अपने मोहसिनों का जिंदा दिली से इस्तकबाल करते हैं। अगर दुनियादार लोग, सियासतदान लोग दुनियादार लोगों को इज्जत, प्रोटोकॉल और ऑनर दे सकते हैं, हम पे लाजिम है। मेरे नबी ने फरमाया, आका फरमाते हैं, जो जिस इज्जत का मुस्तहिक हो उसको उसकी इज्जत देनी चाहिए। अकरिमुन नास मनाजिलहुम, मैं चाहता हूं कि मैं उनको इज्जत दूं। हम मिलके चाहते हैं उनको इज्जत दें। क्यों? जिसको अल्लाह इज्जत देता है हमारा भी हक बनता है कि उनको इज्जत दी जाए। आप सबने मिलके, हम सबने मिलके उनका इस्तकबाल करना है भरपूर तरीके से। नाराए तकबीर। नहीं नहीं नहीं, बाहर वाले लोग भी मोहब्बत से, प्यार से, जोश से, जज्बे से, वलवले से यार अपनी बेदारी का सबूत दे। आम शख्सियत नहीं है। और तेरे मेरे मुल्क की जो फौज है वो सरहदों की मुहाफिज है, उनकी इज्जत करते हो। ये उलमा, ये मनाज़र, ये हमारे मसलक के चौकीदार, पहरेदार हैं। हमें लाजिम है उनकी इज्जत करें, प्रोटोकॉल दे। नाराए तकबीर। जिसके दिल में, जिसके सीने में मसलक की गैरत है सिर्फ वो बोलेगा हक्कानियत मसलक अहले हदीस। नहीं नहीं, हक्कानियत मसलक अहले हदीस। दोनों हाथ उठा के मसलक अहले हदीस, ताजदार खत्मे नबूवत हजरत मौलाना मुनाज़िर इस्लाम मोहम्मद याहिया आरफी साहिब हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कबल इसके कि मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करूं, एक बात कहना ज़रूरी समझता हूं। हमारे यहाँ दावती प्रोग्रामों का बिलखुसूस, बल्कि आजकल तो इश्तिहारात और फ्लेक्स, उनके अंदर भी एक आम मिजाज बन गया है कि दीन के खादिमीन जो हैं उनके लिए लंबे चौड़े अलक़ाबात और मुबालगा आराई पर मबनी जुमले, जिस हद तक रब ने दीन की बसीरत दी है, मैं किसी तरह भी इन चीज़ों को शरअन दुरुस्त नहीं समझता और ना ही शरई तौर पर ये चीज़ें मुनासिब हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनका ये तर्ज अमल था, कोई आदमी उनकी तारीफ कर देता, उनके बारे में उनकी मदह पर मुश्तमिल कोई अल्फाज कह देता, तो खलीफतुम बिला फसल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, अल्लाहुम्मा ला तुआखिज़नी बिमा यक़ूलून, अल्लाह जो ये कह रहे हैं अल्लाह इस पे मेरा मुआखज़ा न करना। वग़फ़िर ली लिमा ला यअलमून, या अल्लाह जो मेरी कमियां कोताहियां, मेरे मामलात इनसे पर्दे में हैं,
या अल्लाह जिनको ये जानते नहीं है अल्लाह तो अपनी रहमत से माफ कर देना। वजअल्ली खैरम मिम्मा यज़ुन्नून, या अल्लाह जो इनका मेरे बारे में गुमान है अल्लाह मुझे उससे अच्छा और बेहतर बना देना। इसलिए ये जो रिवायत है इस चीज से हमें इज्तनाब करना चाहिए, क्योंकि कुरान और सुन्नत अपने मानने वालों को महज जो है वो अल्फाज और शोहरत पे खड़ा नहीं करता, वो कुरान और सुन्नत के मजबूत दलाइल के ऊपर खड़ा करके दुनिया आखिरत के अंदर उसकी कामयाबी का जखीरा पैदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फीह वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिल मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लज़ी बल्लगर रिसाला व अद्दल अमाना व नसहल उम्मा व कशफल गुम्मा व जाहद फिल्लाहि हक़्क़ जिहादी हत्ता अताहुल यक़ीन। अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लियहलिक मन हलक अन बय्यिना व यहया मन हय्या अन बय्यिना। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरक्तुकुम अला मिल्लतिल बैज़ा लैलुहा कनहारिहा ला यज़ीगु अन्हा इल्ला हालिक। औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यंफ़अनी व ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अ मिन क़ल्बिन ला यख़शअ मिन ऐनिन ला तदमअ मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह मालिकुल मुल्क अज़्ज़ा व जल अहकमुल हाकिमीन के लिए है, जो अकेला पूरी कायनात का खालिक, मालिक, राज़िक, मुश्किल कुशा, हाजत रवा, बिगड़ी बनाने वाला, गंज बख्श, गौसे आजम, दस्तगीर, गरीब नवाज, लजपाल, औलाद देने वाला, बेटी बेटे की तकसीम करने वाला, डूबी हुई बेड़ियों को पार लगाने वाला, मौतो हयात का मालिक, वो देने पे आए तो पूरी कायनात मिलके रोक नहीं सकती, वो रोक ले तो पूरी कायनात मिल करके दे नहीं सकती। दुरूद व सलाम सय्यदुल सक़लैन इमामुल हरमैन इमामुल क़िबलतैन साक़ी कौसर शाफ़े महशर सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन कायदे आज़म मुर्शिद आज़म इमाम आज़म जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते मुक़द्दसा मुतहरा पर मेरे मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, मुअज़्ज़ाज़ मुअक़्क़रात, पर्दा नशीन माओ बहनों, मैं और आप इस लिहाज से बड़े खुश नसीब और सआदतमंद हैं। मैं तुझको कायनात के रब ने मुसलमान बनाया और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। और कायनात के रब ने हमें जो दीन दिया वो दीन कामल मुकम्मल अकमल दीन दिया। फिर वो दीन खाली लफ्जों के अंदर बंद नहीं रहने दिया। उस दीन को समझाने के लिए, उस दीन को सिखलाने के लिए, उस दीन पे अमल को जो है सजाने के लिए इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को महफूज करके उम्मत के लिए उसवा और नमूना बनाया और मेरे तेरे लिए ये पैगाम दिया, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। फिर मुझे तुझे ये पैगाम दिया, ईमान वालों, दुनिया का कोई इदारा छोटा हो या बड़ा हो, हर इदारे के एक उसूल और कानून कायदे होते हैं।
कायनात के रब का दीन जो है इसके भी अपने ज़ाब्ते और कानून हैं। ये दीन दुनिया की किसी मस्जिद के अंदर, ये दीन दुनिया के किसी मदरसे के अंदर, ये कूफे के किसी गली मोहल्ले के अंदर नहीं बना। इस दीन को ये एजाज है, ये कायनात के रब ने आसमान से नाजल किया। फमा फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा, ये दीन आसमान से नाजिल हुआ है और इस दीन को ये शर्फ हासिल है। कायनात का रब इस दीन पे कंप्रोमाइज नहीं करता, इसीलिए कायनात के रब ने दो टोक अल्फाज के अंदर ये बात बयान कर दी है। ईमान वालों याद रखना, मेरा मेयार मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। लोगों याद रखना, मैं युशाक़िक़िर रसूला मिन बादि मा तबय्यनहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिही मा तवल्ला व नुस्लिही जहन्नम व साअत मसीरा। लोगों जो कलमा भी पढ़े, अल्लाह को रब भी कहे, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूलुल्लाह भी माने, लेकिन कलमा पढ़ने के बाद अगर उसका अकीदा, अगर उसकी नमाज, अगर उसका रोजा, अगर उसका हज, अगर उसका लैलो नहार, अगर उसके घर का माहौल, अगर उसका कारोबार, अगर उसकी मईशत, अगर उसकी मुआशरत जो है मेरे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक नहीं है, कलमा पढ़ के भी मेरे नबी की मुखालफत करेगा, याद रखिए नुवल्लिही मा तवल्ला, वो जिधर मुंह उठा के चले हम चला देंगे। व नुस्लिही जहन्नम, याद रखो लोगों, हम उसको जहन्नम में धकेल देंगे। व साअत मसीरा, और ये बड़ी बुरी जगह। और दूसरे अल्फाज में फिर इस बात को इस अंदाज से समझाया, लोगों दीन वो है जो रब ने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दे के पूरा कर दिया, जिसमें कोई कमी नहीं छोड़ी और दुनिया को पैगाम दिया। लोगों वो मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम से हट के जो कोई दीन लेके आएगा, वो आने वाला इमाम आजम कहलवाए, वो दुनिया का उम्मती, मुझको अपने आप को फकीह आजम कहलाए, वो मुहद्दिस हो, वो मुफक्किर हो, वो कितना भी बड़ा दाना हो, वो मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, याद रखना कायनात का रब उससे वो दीन कबूल नहीं करेगा। ये चंद तमहीदी बातें मैंने इसलिए अर्ज की हैं। मेरे तेरे मुआशरे के अंदर एक फजा है और लोगों ने दीन को बेकदरा कर दिया है। लोग जब सब्जी लेने भी जाएं तो इसके हाथ पूरी टोकरी के अंदर घूम जाते हैं और एक से साफ दाना तलाश करके ये अपने घर के लिए आलू खरीदते हुए कटा हुआ नहीं लेके आता, ये बासी लेके नहीं आता, ये खराब लेके नहीं आता। लेकिन कितने दुख की बात है, जब बारी आई दीन की, जब बारी आई इस्लाम की, जब बारी आई कुरान की, जब बारी आई मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी इत्तिबा की, बड़े आराम से कह दिया जाता, ओ भाजी छोड़ो, और जरा जिथे लगा लगा रहन दो, अपनी छोड़ो नहीं, किसी की छेड़ो नहीं, सब अच्छा। कभी सब्जी लेने भी कहा है, जड़ी लब दिए पालो सारी चंगी है। क्या मुझे बता, तेरी सब्जी की जो है वो कदरों कीमत ज्यादा, अकीदा ईमान की कदरों कीमत ज्यादा, फिर इससे भी बढ़ के जुल्म है। और जी सारे हक पे, फलां भी हक पे आ, फलां भी हक पे आ, फलां भी, अकीदा नहीं मिलता, अमल नहीं मिलता, तरीका नमाज नहीं मिलता, हत्ता के शक्लो अकल भी नहीं चलती। और जी सब ठीक, सब हक पे हैं। मुझे ईमान से बतला, क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जोड़ने आए कि तोड़ने आए? मेरे नबी के अकीदे में पैगाम था, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, लोगों रब की रस्सी को मजबूती से थाम लो। इख्तलाफ हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, आराम मुख्तलिफ हो जाती हैं, मसाइल में इख्तलाफ आ जाता है, लेकिन संजीदा लोग
न पुरापे गंडे से मुतासर होके कभी हक छोड़ते हैं, न महज इख्तलाफ का लफ्ज सुन के कभी दीन से बेगाने होते हैं। बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। कुरान मजीद का पैगाम समझ लीजिए। मेरे रब ने उम्मत को इस कलमे पे इकट्ठा रखने के लिए उम्मत को एक मसला समझाया। लोगों इख्तलाफ हो सकते हैं, वमा इख्तलफ्तुम फीहि मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह। झगड़ा जो भी हो फैसला अपने रब से ले लेना। फिर दूसरा पैगाम दिया, फ़इन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। अगर इख्तलाफ हो जाए अपनी बात अपने कलमे के मुताबिक अपने रब पे अपने नबी पे ले आना। काबा के रब की कसम तेरा कोई मसला बचेगा ही नहीं जिसके अंदर इख्तलाफ बाकी रह जाए। लेकिन हमारी पहली कमजोरी यह है, हम लोग प्राप्य गंडे से मुतासर होते हैं। याद रखना, गुमराह कौमों की और झूठे लोगों का, हक से महरूम लोगों का हमेशा यह शेवा रहा, वो हक के बारे में प्रोपेगेंडा करेंगे। ये फलां है, इन्हां दे नेड़े ना जाया जाए। सीधे से मिसाल देता हूं, ईमान वालों, कायनात में सबसे सुच्चा किरदार, सबसे आला दावत इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तेरे मेरे नबी के बारे में प्रोपेगेंडा हुआ, जमात अज़दी आ गया, दम करता बाबा आया अपने गांव से मक्के की वादी के अंदर। अब प्रोपेगेंडे का अंदाज देखना, फिर मैं तेरे मेरे अपने माहौल पे आऊंगा। लोगों ने कहा बाबा जी इतने कश्ती है, बंदा एक मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़हनी तवाज़न माज़अल्लाह अला याज़ु बिल्लाह कहते काम नहीं करदा ते तुसी दम शम करदे हो। साडे मुंडे नूं वेखो की मसला। अब ईमान से सोचिए किसके बारे में है? जिसकी जान पे 100 ऊंट का इनाम था और उसके घर के अंदर मक्के वालों की अमानतें पड़ी हुई थी। उस हस्ती पे जिसमें इतना यकीन था कि एक तरफ तलवारें निकलने को थी और उधर कायनात का इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आया। सबकी जुबान पे एक जुमला था, जाअल अमीनो, जाअल अमीनो, अमानतदार आ रहा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में प्रोपेगेंडा। जमात अज़दी आ गए, रज़ी अल्लाह अन्हु अभी मुसलमान नहीं हुए, प्रोपेगेंडा की बात कर रहा हूं। जब आए कहने लगे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे पता चला आपका कोई मसला है, आपका ज़हनी तवाज़ुन सुना ठीक नहीं है, को दम कर दूं। आपने गुस्सा नहीं किया, लोगों के एतराज पे परेशान नहीं हुआ करते। हक वालों की ये अलामत है, वो बड़ी शरा सदर से बड़े हौसले से एतराज सुना करते हैं। रब के कुरान से, नबी की सीरत से दलील देके एतराज को तोड़ दिया करते, गुस्सा नहीं करते। एतराज करने वालों ने किया माज़अल्लाह नबी का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं। यारो नबी से बढ़ के और किस पे एतराज हो सकता? मुखालफों ने नबी को नहीं छोड़ा। नबी अलैहिस्सलाम ने बिठा लिया, खुतबा पढ़ना शुरू किया। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। वो आदमी जो तबीब भी है, मुआलिज भी है और राकी भी है, दम करने वाला है, सुना है, अरबी जानता है, अल्फाज के मानी समझता है। कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोबारा सुनाना क्या कहा था। सही मुस्लिम की हदीस है। आका अलैहिस्सलाम ने दोबारा पढ़ा, इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु। खुतबा मेरे आका अलैहिस्सलाम ने पढ़ा। कहने लगा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार फिर पढ़ के सुनाना क्या कहा है। आका अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार पढ़ा, इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु
व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। ज़मादज़दी की जुबान पे फिर जुमला आया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। ईमान वालों, हक वालों को गाली देने की जरूरत नहीं होती, हक वालों को किसी को तजलील करने की जरूरत नहीं होती। तेरी मेरी सदाकत के लिए रब का कुरान काफी, नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम काफी है। क्या तेरे मेरे बारे में प्रोपेगेंडा नहीं, मैं तो अपने नबी को मानने वाले। जाओ इख्तिसार से बात को आगे बढ़ाते चलते हैं। क्या लोगों ने नहीं कहा तेरे मेरे मसलक पे एतराज हुआ, इन्होंने अहल हदीस नाम ही अंग्रेज को लाट कराया, जो नहीं एतराज करते। मैंने कहा तेरा हक है, तेरी जुबान तेरे इख्तियार में है, जो दिल करे कहे, लेकिन मैं इतना तो हक रखता हूं, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता, फिर हम भी बतलाते। अहले हदीस क्या है, अहले हदीस कौन है? काबा के रब की कसम है, अहले हदीस कोई फिरका नहीं है। याद रखना, सादे से लफ्जों में बात करता हूं। पहली क्लास का साढ़े दौर की कच्ची पक्की होंगी सी, छोटे से छोटे बच्चे को पूछो माइनस किनू कहंदे, तफरीक 3 तफरीक कहंदे जी 5 ते तफरीक 4 किने बने? जेड़ा निकल जावे असल तो ओनू जा तफरीक हो जाए वो हुंदा फिरका। फिरका किचो बने? तफरीक चो। 5 चो 4 कड़ी किने बचे? असल है रब का कुरान, असल है नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, नबी का किरदार। ये कामल दीन है। जिसने नबी पे एतमाद छोड़ के उम्मतियों पे तकिया किया, नबी का तरीका छोड़ा, मुझे काबा करब कसम ये फिरका है। और जो अपनी असल पे खड़ा है, अगर पूछो इस लफ्ज को तुमने अंग्रेज से कहा, मैंने कहा मुझे जरूरत नहीं है, हाँ मुझे ईमान से बता। एक आदमी का नाम मोहम्मद रमजान है, लोग क्या जाना कहते हैं, वो बेचारा डालते जाए कि भाजी मेरा नाम की है मोहम्मद रमजान, तो मैनू क्या आंदे ने जाना, मेरा एडा प्यारा नाम है। मेरे नबी ने क्या मन सामा रामा जाना, ओनू बंदा ताना दवे है ते जाना ही, इन्हें अदालतों ना लिखवाया ही मोहम्मद रमजान। मुझे ईमान से बतला, क्या एतराज उसी इंसान पे बनता है? लेकिन बात करूंगा दलील से। रब के कुरान से पूछ, अल्लाह तू हदीस किसे कहता है? रब ने अपने कुरान को हदीस कहा। अल्लाहु नज़्ज़ला अहसनल हदीस फबिअय्यि हदीसिन बादहु युमिनून। लोगों कुरान के बाद किस हदीस पे ईमान लेके आओगे? अपने नबी के फरमान से, आका अलैहिस्सलाम की जुबान से निकलने वाले जुमले, जिसे कुरान कहे वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, उस जुबान से निकलने वाले मोती जो है, रब के कुरान से पूछ अल्लाह तूने इसके लिए किस लफ्ज का इंतखाब किया है? वइज़ असर्र नबिय्यु इला बाज़ि अज़वाजिही हदीसा। कुरान का नाम भी और मेरे नबी के फरामीन का नाम भी। और लोगों, जो कुरान हदीस को मानने वाला उसे कहते हैं अहले हदीस। अल्लाह की कसम, अहले हदीस फिरका नहीं है, हम तो कुरान हदीस के मानने वाले हैं। हाँ तू पूछ, वो अहले हदीस हो, तुम शाफी क्यों नहीं हो? तुम मालकी क्यों नहीं हो? तुम हम्बली क्यों नहीं हो? तुम जाफरी क्यों नहीं हो? मैं कहूंगा अल्लाह की कसम, हम हम्बली भी नहीं है, हम जाफरी भी नहीं है, और अल्लाह के बंदो हम हनफी भी नहीं है, हम शाफी भी नहीं है, मालकी भी नहीं है। कहता क्यों नहीं है? मैंने कहा रब के कुरान ने मयार दिया है, वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीना वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन। रब का कुरान है,
3 जमातें हैं जिन पे रब राजी है, जो जन्नत के वारिस हैं। 2 का तल्लुक मेरे नबी के यारों से है। एक मुहाजिरीन की जमात है, एक अंसार की जमात है, और दूसरी जो इनके नक्शे कदम पे चले। ये तो उस वक्त से है जब इमाम शाफी पैदा नहीं हुए, इमाम मालिक पैदा नहीं हुए, इमाम अहमद इब्ने हम्बल पैदा नहीं हुए, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा नहीं हुए, इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह पैदा नहीं हुए। ईमान वालों, मुझे ईमान से बता, मैं तकलीद कैसे कर लूं? मैं किसी एक उम्मती को अपने सारे दीन का जिम्मेदार कैसे मान लूं? मुझे बता फिर कुरान का ये फैसला कहां जाएगा? वफौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम। और दुनिया वालों, इल्म के दीन सीखने के लिए ये ज़ाब्ता ज़हन में रखना, कायनात के रब ने दुनिया में हर आलम से बढ़ के एक आलम पैदा किया। ये कुरान की आयत दलील है। कोई आलम हरफे आखिर नहीं है, किसी आलम के पास कुल मुकम्मल दीन नहीं है, और मुकम्मल दीन है तो सिर्फ एक हस्ती है, इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना हनफिया ना जाफरिया, मुहम्मदिया ना हनफिया ना जाफरिया, थोड़ी ना जाफरिया। बुलबुले कुरान कारी साहब ये भी मौजूद ने, उन्होंने गुफ्तगू करनी, थोड़ा मौका दो, आप थोड़ा आगे चलिए। नारे इंशाल्लाह फिर से करिए। मैंने कहा हम नहीं है शाफी, नहीं है मालिकी, नहीं है हम्बली, नहीं है जाफरी, नहीं है हम जो है वो मालिकी। क्यों नहीं है? हमने कहा एक बंदे के पास कभी भी पूरा दीन हो सकता नहीं है। जब एक बंदे के पास जो है पूरा दीन नहीं हो सकता, कहता जी 4 ने चारों हक देने। ये भी एक इश्काल है। हमें कहते 4 चारों हक। मैंने कहा मुझे ईमान से बता। कहते मिसालें दे के लोगों को, ओ पाजी जी समझो, देखो ना टैंकी पीछे एक टूटियां 4 जिथों मर्जी पानी पी लो, पानी एक नहर कोई है, अगो खाल 4 बखरे ने, जिधर मर्जी पानी ला लो। मैंने कहा ईमान से बता, इंसाफ से बात करना। अगर टैंकी एक है, टूटियां 4 है, दरिया एक है, नहरें 4 हैं, बता चारों के पानी का रंग अलग अलग क्यों है? चारों टूटियों में से जो पानी निकलता है उनका रंग अलग अलग क्यों है? उनका जायका अलग अलग क्यों है? बातें 2 ही। दरिया एक है, नहरें 4 हैं, फिर ईमान से बता चारों के रंग में फर्क क्यों है? चारों के जायके में फर्क क्यों है? बातें 2 है। या तो दरिया एक नहीं है, टैंकी एक नहीं है, या फिर देख फिर यहां से अमेजज कहां पे हुई है? देखो फिर मिलावट कितनी हुई है। या टैंकी एक नहीं है, दरिया एक नहीं है, या फिर चेक कर मिलावट कहां से हुई है। अगर दरिया भी एक होता, टैंकी भी एक होती, काबा के रब की कसम तू 4 नहीं 400 टूटियां लगा लेता, पानी के रंग जाके में फर्क। 4 नहरें नहीं, तू 4000 नहरें बना लेता, काबा के रब की कसम है पानी के रंग जाके में फर्क नहीं आता। मतलब साफ है, या टैंकी एक नहीं है, या फिर दरमियान में मिलावट हुई है। चेक कर गड़बड़ कहां से हुई है। इसलिए मैंने कहा था, औरों से कहा तुमने, औरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। अगर बात करूं इससे भी आगे की, कहने लगा अहले हदीसों, मैं तुम्हें किस किस का शिकवा करूं? कभी नाम पे, कभी मुझे ताने हैं, आइमा की तकलीफ है, कभी मुझे ताना देता है, कहता मर गया मरदूद, फातिहा ना। मुझे ईमान से बता, मरने वाला हर इंसान जो दुनिया में आया उसने जाना है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली। मैंने कहा मुझे ईमान से बता, अहले हदीस का ये अकीदा है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, ये दीन कामिल है, ये नाक़िस नहीं है। अल्लाह की कसम, मुझे कुलों का खाना जो है को बदहजमी तो नहीं करता, मुझे 11वीं की खीर जो है
वो कोई पेट में दर्द तो नहीं करती, हम भी खा सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं खाता? तेरा सवाल बरहक है, मुझे तू ताने दे कि भाभीओ मर गया मरदूत फातिहा ना कहते हैं, क्या ले? मुझे तेरी बात का कोई गुस्सा नहीं है, तेरे पास इल्म नहीं है, तूने यार लोगों से सुना, तूने हमारे बारे में कह दिया, तेरा हक है, अभी हमसे भी तो सुन। हम कुल क्यों नहीं करते? हम साता क्यों नहीं करते? हम 40वां क्यों नहीं करते? हम साल का खत्म क्यों नहीं दलाते? हम बरसी क्यों नहीं मनाते? हम उर्स क्यों नहीं करते? काबा के रब की कसम है, मुझे ईमान से बतला, आका अलैहिस्सलात वस्सलाम तेरे मेरे पीरो मुर्शिद दुनिया में आए, अल्लाह के नबी सलाम की शादी हुई, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 बच्चे अता किए। कितने बच्चे थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? 6 बच्चे सैयदा खदीजतुल कुबरा से रजी अल्लाह हो, और एक बेटा समारिया किब्तिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से, सैयदना इब्राहिम रजी अल्लाह हो अन्हा। 3 बेटे, 3 बेटियां आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में फौत हो गई। सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुक़ैया, सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हुन्ना, 3 बेटे रब ने दिए। सबसे बड़ा बेटा कासिम, जिसके नाम पे कुनियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अबुल कासिम। दूसरा बेटा अब्दुल्ला, जिसका लक़ब तैयब ताहिर है। ये दोनों बेटे मां खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा से। तीसरा बेटा आका अलैहिस्सलाम को रब ने मां मारिया रजी अल्लाह ताला अन्हा से दिया। वो 1.5 साल का बेटा होकर फौत हुआ। आका अलैहिस्सलाम ने हाथों पे उठाया था। जब मेरे आका अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू जा रहे थे और नबी ने सलाम रोते हुए कह रहे थे, इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्बु यहज़न वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना। इब्राहिम तू मेरे जिगर का टुकड़ा है, आज मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। इन्नल ऐन तदमा वल क़ल्बु यहज़न, मेरा दिल भी गमगीन है, मेरी आंखों से आंसू भी है। सदमा है बेटे की जुदाई का। वला नक़ूलु इल्ला मा यरज़ा रब्बुना, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कोई ऐसी बात नहीं निकलेगी जो मेरे रब को पसंद ना। बेटा दुनिया छोड़ गया। मेरे नबी ने सलाम ने कहा, लोगो अम्मुर राजुली सिन्वो अभी है। लोगो जो इंसान का चचा होता है, बाप का भाई होता है, अम्मुर राजुली सिन्वो अभी है। याद रखना ये बाप ही की तरह होता है। आका अलैहिस्सलाम को रब ने 2 चचा जो है ईमान वालों से नवाजा। सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह अन्हु, सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु। चचा शहीद हुआ, जिस्म का मुसला किया गया ओहद की जंग में। चचा सैयदना अमीर हमजा रजी अल्लाह। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की प्यारी बीवी सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह अन्हा बीवी है। आका अलैहिस्सलाम पहली हमारी माँ है। नबी अलैहिस्सलाम की हयाती में 50 साल की उम्र में 10वां साल नबूवत का मां जी फौत हो गए। सैयदा ज़ैनब का बेटा नवासा नबी अलैहिस्सलाम का, अबुल आस में रबी का बेटा, एक नवासा फौत हुआ। कितने हो गए? 3 बेटी, 3 बेटे, एक चचा, एक बीवी, एक नवासा, 9 हो गए। ईमान वालों ये दीन मुकम्मल है। कभी पूछ अपने नबी से, पूछ इमामुल अंबिया से। आका हमारी माँ दुनिया से गई, आका हमारे रूहानी बाप चचा सैयदना अमीर हमजा गए, आका हमारी 3 रूहानी माएं सैयदा ज़ैनब उम्मे कुलसूम रुक़ैया रज़ी अल्लाह दुनिया से गई, हमारे 3 रूहानी भाई दुनिया से चले गए। आका दिन 3रा भी आया, दिन 7वां भी आया, दिन 40वां भी आया, साल भी गुजरे। मुझे ईमान से बता, जाओ रब का कुरान तेरे मेरे घर में मौजूद, जिस मौलवी का दिल करे तर्जमा लेके आ। जाओ कुतुबे हदीस तेरे मेरे घरों में भी, मदारस में भी सरेआम। अब तो हदीसों की किताबों के तर्जमे भी आम है। कोई एक सही हदीस लेके आ। काबा के रब की कसम है, आका अलैहिस्सलाम ने चने पड़े हों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिटके पड़ी हो। क्या मदीने में गिटकों की कमी थी? वो तो लाके खजूरों का। मुझे ईमान से बतला। नबी ने कुल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साता किया।
नबी ने 40वां किया, नबी ने सालाना खत्म दिया, आका अलैहिस्सलाम ने किसी बेटे की बरसी की हो, सहाबा शहीद हुए, मुझे ईमान से बता, ओहद की जंग है, 70 सहाबा शहीद हुए हैं। काबा के रब की कसम है, पूरी उम्मत के वली जिनको लोगों ने गौस बनाया, कुतुब बनाया, अब्दाल बनाया, जौन से बड़े मनसब वाले पूरी कायनात के वली जमा कर ले, काबा के रब की कसम है सारे वली मिलके एक सहाबी की शान का मुकाबला नहीं कर सकते। जो सहाबी को हालते ईमान में दीदारे मुस्तफा नसीब हुआ, काबा के रब की कसम दुनिया में इसका कोई मस्तानी मुकाबला ही नहीं। किसी सहाबी के कुल साता चालिया दिखा दे, हो सकता तू कह दे चलो मौलवी जी अर्ज की है, काम तो चंगा ही है, चलो नहीं कीता सही, आए मना भी तो कोई ना कीता। मेरी सादा लो आवाम को, मेरे इन बेचारे प्यारे प्यारे दीनी भाइयों को, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले इन बेचारे को उलझा दी, कहते चलो जी अर्ज की है। अच्छा मुझे ईमान से बता, मेरे तेरे बाप की जगह को आके दावा करे कि बाप तेरा मैं हूं, अर्ज है तो बर्दाश्त करे? गैर तो जोश में आएगी कि नहीं? ईमान से बता, कोई उम्मती उठ के नबी के मनसब पे डाका डाले, ईमान से बता बर्दाश्त करोगे? कोई खुतबा ला अपने पैगंबर अलैहिस्सलाम का, खुतबा जुमे का हो, खुतबा हज का हो, खुतबा निकाह का हो, खुतबा कोई जरूरत का हो, तेरे मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हर जुमे में, हर खुतबे में, हर तकरीर में ये अल्फाज से तर्जुमा जिस दिल करे मौलवी से करवा लेना। फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मद सल्लल्लाहु व शर्रुल उमूर मुहदसातुहा। लोगों सबसे बदतरीन काम क्या है? दीन के नाम पे अपने बनाए काम, कुरान में नहीं, आका अलैहिस्सलाम की सीरत में नहीं है, असहाबे मोहम्मद ने किए नहीं है। शर्रुल उमूर सबसे बदतरीन काम जो दीन पे नए बनाए, और ये गुमराही है, और इसका इंजाम फिर क्या है? जहन्नम है। ये काबा के रब से मुझे ईमान से बता, जो नबी के हक पे आए और मैं बताऊं कहते हर्ज क्या है, मुझे ईमान से बता। कुर्बानी करते हो? केड़ा देने? 10 ज़ुल्हिज्जा, ईद दी नमाज तो पहला के बाद। अब देखना, हर्ज की बात समझ लेना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी जिसके में ईमान का सानी कोई नहीं, जानवर कुर्बानी की शरायत के मुताबिक मदीना तो रसूल का वासी और कुर्बानी के लिए नमाज ईद पढ़ने से पहले जानवर ज़बह कर दो। कहते हर्ज किया। आका अलैहिस्सलाम के पास गया, कहा आका ईद का देना लोगों को गोश्त बड़ा पसंद होता, मैंने जरा जल्दी जानवर कर लिया है, दिन भी ईद का, बंदा भी सहाबी, और जो है जानवर भी कुर्बानी की शर्तों के मुताबिक है। फर्क क्या? वो घंटे डेढ़ का। आका अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? इन्नमा हिया शातो लहमिन, माया ये तो तेरी बकरी का गोश्त है जो तूने घर वालों के लिए बनाया, ये तेरी कुर्बानी नहीं है। इज़बाह मकानहा उखरा, जा इसकी जगह नमाज जानवर ज़बह कर। ये तेरी कुर्बानी जे को ताड़े साढ़े और का की आंदा। आका चलो फिर की दिन तो ईद ही है ना, है कितना सोहना जानवर है, अद्धे पौने घंटे ना की फर्क पैंदा, हर्ज की है। लेकिन आका अलैहिस्सलाम का तरीका, नबी अलैहिस्सलाम की तालीम के मुताबिक यारो कहते अर्ज की है। आका मां जी दे कोल सैयदना अली आ गए, सैयदना मिकदाद आ गए, कहने लगे मां जी अल्लाह दे नबी दी इबादत दसो। मां जी ने नबी अलैहिस्सलाम दा तरीका इबादत दस्या। एक सहाबी आखन लगा मैं तो सारी रस सोना ही कोनी, अपनी रात मुसल्ले ते आई। दूजा कहने लगा यार रोजे रखांगे सारी जिंदगी। तीजा कहने लगा भाई गल सीधी साफ है, 20 बच्चे ने झुंझल च पै के बंदा इबादत नहीं कर सकता, आपां ते जेड़ा शादी को नहीं करनी, ताकि दीन दा काम मजबूत चंगे तरीके नाल बंदा। कौन ने? नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा।
अमल किए नमाज ईमान दा रुकन, रोजा इस्लाम दा रुकन। करने वाले कौन? सहाबा। नियत की है कि अल्लाह दे नबी दे मगफूर ने बख्शे बख्शाए ते पाक साहब ने जी आका अलैहिस्सलाम इन्नी मेहनत करते सानू बहुत ही करनी चाहिए है। एक ने कहा सारी रात नमाज, दूजे ने कहा सर्दी रोजे, तीसरे कहा छड़ो यार शादी करे स्यापे पैना आपा। ईमान ना दस नीयत चंगी है कि नहीं, अमल आला है कि नहीं, और करने वाला आला है कि नहीं। तो जो आका अलैहिस्सलाम को गल पहुंची आपने बुला लिया, आ जाओ भाई गल्लां तुसीं आखियां ना जी आका ये ते आखिया है। ते आका अलैहिस्सलाम की फरमाया और सुनो इन्नी उसल्ली वार खुद मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात नमाज पढ़ना रात सोना भी वाह सूम व उफ्तिर मैं रोजा भी रहना रोजा छड़दा भी हां वाह तज़व्वजुन निसा ते मैं मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां भी कीतियां ने सारी रात नमाज पढ़ना हमेशा रोजे रखना और इस नीयत ना शादी ना कर मैं दीन दा काम बहुता कर ला तू नबी ने बहुता मुतकी है। आका अलैहिस्सलाम फमन रागिब अन सुन्नती फलैसा जिन्हें मेरा तरीका छड़ देता होता मेरे ना को तल्लक ईमान किधर गया गल हर्ज की है। मैनू बंदा मिलिया कहना जी खत्म ओ भाभी तुम लड़दा मैं कहा नहीं लड़दा कुरान ही पढ़े मैं कहा बिल्कुल कुरान पढ़े वो कहना खाना ही है ना गोशत है खाना है दुध है खीर है कहता वो की है चीनी है यार शायद गलत कड़ी उसे कुरान ही पढ़े ना मैं कहा ठीक है इंजी कोई अर्ज नहीं मैं कहा मैनू ईमान ना दस तू क्या हर्ज कोई नहीं बकरा लिया हाथ छुरी बकरा ला ले कहता जी बिल्कुल ला मैं कहना दबा कर दो कहना छुरी नाल मैं क्या जी तुसी पढ़ो बकरा बिस्मिल्लाह पढ़ो सूरह यासीन शुरू करो यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन ते छुरी बकरे होने सीने जो टपा दियो छुरी बजी खून निकले बकरे नहीं फुड़ गए मैं कहा ला ले के राम है कहना राम है मैं क्या बकरा कहना ला ले मैं कहना दबा करना सी कहना छुरी ना मैं कहा निकलना की है कहना खून मैं कहा निकलिया की है खून ऐ वो तरीका नहीं ना मतलब इन्नी समझाऊंगी सी मैंने कहा पढ़ा क्या है कहता कुरान मैंने कहा बता बकरा भी हलाल है चुरी भी है निकला भी खून है पढ़ा भी कुरान है हर्ज की है कहना नहीं ये तरीका ठीक नहीं मैं बस इन्नी गल समझ आ जाए ते काबा दे रब दी कसम मसला सारा हल हो गया। कहने लगा यार एक तुसी भाभी हर नमाज अल्लाह कहने लगे माशाअल्लाह अहलन सहलन मरहबा। बात को जरा और मुख्तसर करें हमारे मेहमान एक सोशल हमदा तशरीफ ला चुके हैं। कहने लगा जी खत्म मैंने कहा कहने लगा जी 11वीं शरीफ कहते तुसी क्यों नहीं दुआंदे तुसा वलियां ने मुनकर हो मैंने कहा पाजी नहीं मुनकर नहीं अल्लाह वलियुल लजीना अल्लाह दे वली कौन है असां ते अपना म्यारे ईमान ही वलियां नु मानने साहबे मुहम्मद साडा ता ईमान दा म्यार इस नबी दे रब दे वली ने। मैंने कहा मुझे ईमान से बतला कहना जी 11वीं मैंने कहा चलो अल्लाह के नबी की सीरत पे आ मैंने कहा अल्लाह के नबी सलाम ने ऐलान नबूवत किया 40 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहा 63 साल की उम्र में 63 साल 4 दिन उम्र थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब दुनिया को अलविदा कहा 13 साल मक्के के 10 साल मदीने के काबा के रब की कसम है 11वीं किलो कर दिन 10वां दिन रात बड़ा लम्मा चौड़ लोग सिलसिला बयान कर दे आदम अलैहिस्सलाम दी तौबा नूह अलैहिस्सलाम दी कश्ती जनाब यूनुस ने मच्छी चो बाहर ले इब्राहिम आगे चो जाना जनाब मूसा ने तूर तो पार ईसा ने आसमान ते जान पूरी एक लंबी चौड़ी चेन है। मैं कहा यार एडा जोर लाने की लोड़ तो कोई नहीं दिन 10वां ते रात 11वीं नबी अलैहिस्सलाम ने इन्हां गल्लां दा पता सी कि नहीं आज जिड्डी भी लंबी चौड़ी चेन है नबी ने पता सी कि नहीं। नबी अलैहिस्सलाम दौर मक्की साल 13 हर महीने च कितनी 11वीं ने एक साल च 12
ते 13 साल 12 जरब दो 12 12 144 ते 12 होर पाओ तो 156 हो गई। मक्के दी यारियां किनियां ने 156। 10 साल मदीने दे बाहरों दाया 120 पौने 300 हो गया। एक दिन वखा दिन 10वां रात 11वीं काबा दे रब दी कसम है कोई एक दलील लिया आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 11वीं पाक दा खत्म दिता होवे अल्लाह दी कसम होने पढ़ के टुर जाऊंगा। फिर आ जाता बंदा कोई ना कोई कहता वेखो जी अल्लाह के नबी ने मना भी तो कोई ना किया। ईमान वालो जो किते पासे ना चलता फिर एक होर शिकाल होंदा वो पता की चलो मौलवी जी गल ते ठीक है अल्लाह के नबी ने कीता ते नहीं पर मना भी ते नहीं कीता। कदी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सीरत सामने रखो असहाबे मुहम्मद दी सीरत रखो काबा दे रब दी कसम अल्लाह ने एदा भी जवाब पैदा रख दे छड़िया। यारो नबी सलाम दी हयाते तैयबा दे अंदर जिस काम दे हालात असबाब तकाजे मौजूद सन आका अलैहिस्सलाम ने वो काम नहीं कीता। याद रखो वो ना करना सुन्नत। फिर सुन लो जिस चीज दे असबाब तकाजे हालात मौजूद पर आका अलैहिस्सलाम ने कीता नहीं याद रखो वो ना करना सुन्नत। मिसाल ना समझ लो जामे तिरमिज़ी सैयद अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तशरीफ फरमा ने एक बंदे छिक आई ते की आंदा है अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह ऐ सारी तारीफ अल्लाह वास्ते कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते सलाम होवे। की पढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सारी तारीफ अल्लाह दी नबी सलाम ते सलाम हो। कोई गल माड़ी है कुरान कहता इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लमू। और यारो दुरूद सलाम दा हुक्म ते कुरान च भी मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन रोक सहाबी ने रोकता की फरमाउन लगे कहने लगे अल्लाह दे बंदे सुन वाना क़ूल वस्सलामु अला रसूलिल्लाह बेख आम लाचमा भी कहना अल्लाह दे नबी सलाम ते सलाम होवे वलैसा हाक़ज़ा अल्लमना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पर प्यारे छिक तो बाद मेरे नबी ने इंज दरूद पढ़ना सिखाया। मेरे नबी ने छिक तो बाद इस तरह दरूद पढ़ना सिखाया। ईमान ना दस क्या उस बंदे दिल च मोहब्बत बहुत ही सी या माज़अल्लाह अब्दुल्लाह बिन उमर च को माज़अल्लाह कमी सी? ना उस बंदे दे दिल च मोहब्बत बहुत ना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह के अंदर को कमी सी लेकिन सिखलाया कि लोगों इज्जत लोगों ईमान मोहब्बत उस चीज का ना है जी आका अलैहिस्सलाम दे तरीके दे। अजान मेरे नबी दौर च हुई है मेरे नबी दे मुअज्जिन बिलाल भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे मुअज्जिन महजूरा भी मेरे नबी दे मुअज्जिन अब्दुल्लाह बिन मखतूम भी नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे मुअज्जिन अब्दुल्लाह बिन ज़ैद बिन अब्द रब्बी जिन्होंने ख्वाब अजान सिखाई गई। अजान मक्के च भी अजान मदीने च भी अजान 15 कलमाती भी अजान 19 कलमाती भी। काबा दे रब दी कसम है ईमान ना दस अजान बिलाल भी आंदा सी अजान महजूरा भी आंदा सी। अल्लाह दी कसम जरा नबी ते दरूद दा मुनकर है असा तो मुसलमान नहीं मानते लेकिन ईमान ना दस बिलाल ने भी कदी दरूद पढ़िया सी? क्या सैयद महजूरा को कभी सुनिया ही? कहंदे जी मना दिखाओ नबी ने कीता। मैं कहा चलो एदा होर को समझ लेंगे थोड़ी जी मिसाल ना। मैं कहा नमाज ईद होंगी रोजे आए पे अल्लाह खैर रखे इंशाअल्लाह। तो उस तो बाद की है ईद सारे पढ़ते हैं। अच्छा अजान कौन कहता है? क्यों फजर दी कहने हो जोर दी भी आने हो असर दी भी आने हो मगरिब दी भी आंदे हो इशा दी भी आंदे हो ते सवेरे धज्जे टाइम उठाउण वास्ते भी आंदे हो। लयू कहता ना है मकुम वयुरदिया का है मकुम ओ फर्जां दी भी नफला वास्ते भी जान आने हो
यारो ये भी तो नमाज ही है ना, अजान क्यों नहीं आते? किसी दी मस्जिद ईदगाह में अजान नहीं सुनती, लाओ ना कहदा तो यार कह दिया करो अजान। जे पूछे की है, अरे अल्लाह दे नबी अलैहि सलाम ने आखी ते नहीं, पर सरकार ने मना भी ते कोई नहीं कहता। क्यों नहीं आंदे? की ख्याल है? जे ही कह दस फिर तेरी ईदगाह में ये अजान क्यों नहीं है? ये कह दे मना नहीं। मैं एक आलम दीन पढ़ता पाया, मैं नाम नहीं लेना क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ बात समझाना। उन्हें एक बड़ा बड़ा सेमिनार किया तो कहने लगा भाभी गैब नमाज नाला पढ़ते हैं, लाखों रुपया लाया, हुण उथे लिख छड़िया, सवाल मकाला पढ़िया उन्हें ते मकाले दे सवाल जवाब भी देने होंगे ने, सवाल जवाब भी देने, वो जो जवाब आ गया, सवाल आ गया, उन्हें क्या हजरत अगर जो कोई बंदा ये आखे तुसा जो सानू इन्नी घंटा डेढ़ लाया, 2 घंटे लाए मकाले च, तुसा गया भाभी गैब नमाज नाला पढ़ लेंदे ने तो तुसा पढ़ना नहीं, ते उन्हें क्या हजरत सानू जो भाभी टक्कर जाए तो आखे ओ भाभीओ ओ सानू आखवे ओ अल्लाह दे वलियो अल्लाह दे नबी ने गैब बाना नमाज जनाजा चलो ताड़ी मान लेने, नबी अलैहि सलाम ने गैब बाना नमाज पढ़िया ते नहीं पर मना भी ते नहीं ना किया, तो फिर की जवाब दिया? फिर पढ़ना पड़ेगा। आ तो पूरा सेमिनार तकरीर तुसी कीती कि गैब नमाज पढ़ना, जे यही सवाल साढ़े को भाभी कर दे कि ठीक है चलो तेरी मान ली, गल मुकाने मुक गई, चलो अल्लाह दे नबी ने नहीं पढ़िया, मना किया, हुण मौलवी साहब फस गए। मौलवी साहब मुकाला ने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ना चाहना, जो सवाल आया फस गए। भाभीओ मसला हल कर गया, अल्लाह नूं जज़ाए खैर दे इस मसले च। की आंदे ने वो कहंदे गल सुनो ए मसला समझो, वो कहंदा मना उस काम दा हुंदा है जेड़ा नबी दे सामने किसी ने कीता हो। मना किहदा हुंदा है? जेड़ा आका अलैहिस्सलाम दे सामने किसी ने कीता है, तो कहंदा जो किसी ने कीता ही नहीं तो मना किथों हो गया? जो किसी ने की पढ़िया ही नहीं तो मना किथों होया? मैं कह जो किसी को कीते ही नहीं तो मना किथों है? जो खत्म किसे दिता ही नहीं तो मना किथों होया? जो उर्स किसे कीता ही नहीं तो मना किथों होया? और जो जुलूस किसे कढ़िया ही नहीं तो मना कहना भाभीओ तुहाडी नमाज कहने यार दिसो ताड़ी एक नमाज की सानू समझ नहीं आती, हर वेले अल्लाह अकबर हाथ। मैं क्या कहूँगा? मैं क्या रब ने कुरान च कहा अकीमुस्सला नमाज पढ़ो, सिर्फ इन्ना नहीं आखिया, नाले का अकीमुस्सला व आतु ज़का व अतीउ रसूल, नमाज भी पढ़ो ज़कात भी दो पर नबी दे तरीके थे। नबी ने मैं सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, मैं क्या उठा सही बुखारी कहता पढ़ते हैं जो बिला मोहब्बत बुखारी, आता है उनको बुखार आती नहीं उनको बुखार। मेरे शेख मौलाना अब्दुल्ला छतवी रहमतुल्लाह रहमतन वासिअ, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 1998 के अंदर उनसे दौरा तफसीर किया था, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे उस्ताद मोहतरम ने एक नुक्ता बयान किया, यारों ने एतराज कर दिया। और देखो जी इमाम बुखारी 2 ही हदीसां ले आए ने, एक अब्दुल्ला बिन उमर एक मालिक बिन हतूस तक कहने 450 हदीसां ने, इन्नी हदीसां ने इमाम बुखारी 2 ही लभियां। कुर्बान जाऊं फकीह असर उस्ताद अब्दुल्ला मुहद्दिस अब्दुल्ला अब्दुल छतवी रहमतुल्लाह रहमतन वासिअ, बड़ा शानदार इल्मी जवाब दिया। फरमान लगे और 2 हदीसां इमाम बुखारी पता क्यों ले आए? और देखो अल्लाह दे वलियो अब्दुल्ला बिन उमर शुरू इस्लाम दा सहाबी है, मक्के दौर दा, ते मालिक बिन हवारिस ओ आखिरी उम्र दा सहाबी है। अब्दुल्ला बिन उमर शुरू उम्र दा ते मालिक बिन हवारिस रजी अल्लाह हो आखिरी उम्र दा। इमाम बुखारी 2 हदीसां लेके मसला समझाता, मेरे नबी ने शुरू तो लेके आखिर तक की थी।
अकानियत मसलके अहले हदीस। क्या ये दो सहाबा दिया रहता, एक शुरू दौर दा एक आखिरी दौर दा। वो बुखारी पढ़ने वाले समझ आ जाए, मेरे नबी ने शुरू तो लेके एंड तक की थी, शुरू वालिया ने भी वेख्या ते आखिर वालिया ने भी। फिर मजे की बात है, आखिरी वाला है भी वो है जेड़ा मेरे नबी के पीछे 100 नमाज़ां पढ़ के गया। जो जान लगा कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओ जाओ भाई वअल्लिमूहुम मन वराकुम, सही बुखारी किताबुल अज़ान है। फरमाया जे दीन सीखा बाकी पीछे मैं सिखाना जे। एक गल याद रखिया जे, वसल्लू कमा रअयतुमूनी। पर मालिक रजी अल्लाह नमाज इंज पढ़नी जे मैनू पढ़दे आ ते मालिक नू वेख लेने आपां। नबी अलैहिस्सलाम दुनिया तो अलविदा हो गए, मदीना है, मालिक बिन हर्स ने रजी अल्लाह नमाज पढ़ते पे ने। नमाज शुरू की थी, अल्लाहु अकबर रफ़ाइदैन, रुकू जान लगे अल्लाहु अकबर रफ़ाइदैन, रुकू उठे समी अल्लाहु लिमन रफ़ाइदैन। अबू कलाबा ताबी ने हुण नासक मनसूख वाली गल मुक गई। इत्थे नासक मनसूख वाली गल्लां खत्म हो गई। अल्लाह के नबी दा दीन दौर दीन पूरा हो गया। मौकी कहानी के नासक मनसूख वाले और कोई चक्कर नहीं जे, पूरा हो गया दीन। अबू कलाबा ताबी आंदे ने, कहने लगे मालिक रजी अल्लाह हो, कहने लगे यार तुसां जड़े रफ़ाइदैन करदे हो, ए क्यों करदे हो? कुर्बान जावा उस अहले हदीस ते सहाबी रसूल ते जिन्हें दलील दे के मसा समझाया। कहने लगे रअई तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सना हाकज़ा। अबू कलाबा तू गल पूछिए कि तू नमाज रफ़ाइदैन क्यों करना है? रुकू नमाज शुरू कर दिया, रुकू जान दिया, रुकू तोड़ते हाथ क्यों चुकना है? मेरा इन्ना कोई जवाब है, मैं आका अलैहिस्सलाम नू वेख्या मेरा नबी इंज करदा हुंदा सी। उबादा बिन सामित पे नमाज पढ़ना रजी अल्लाह अन्हु, फकीर बदरी सहाबी। बंदे एक ने सुनिया उबादा बिन सामित फातिहा पढ़ी आउंदा है। कहने लगे उबादा तू नमाज फातिहा पढ़ने है? कहने लगे फातिहा क्यों ना पढ़ा? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। मैं जरा नमाज फातिहा नहीं पढ़ता ओदी नमाज मैं क्या मेरे को नहीं। आप सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु को सही मुस्लिम है। कहने लगे लोगों मन सल्ला सलात लम यक़रा फ़ीहा बिफातिल किताब फ़हिया खिदाज फ़हिया खिदाज फ़हिया खिदाज गैरो तमाम। कहने लगे जरा नमाज पढ़दा और लोगों नमाज फातिहा नहीं पढ़दा और लोगों की नमाज नाकस जे ना मुकम्मल जे खिदाज जे। एक बंदा उठ खलोया, पूछो सहाबी रसूल मसला। सहाबी रसूल को फतवा पूछा, सही मुस्लिम शरीफ है। आखन लगा इन्ना नकून वराल इमाम। कहने लगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु गल ताडी ठीक है, जरा फातिहा नहीं पढ़दा ओदी ते नमाज ही कोई नहीं। ये मेरे नबी दे यार ने, यारो इन्हां दे दीन दी मोहब्बत वेखो। काबा दे रब दी कसम सैयदना अबू हुरैरा मदीने दा गवर्नर बनया ते हाथ दे विच रेशमी रुमाल है ते इंज चुक के आंदे ने बख बख जबरदस्त जबर। वाह अबू हुरैरा अज वेख नक साफ करने वास्ते रेशम दा रुमाल है। मैं अबू हुरैरा वेला भुल गया और जदों नबी दे दर ते पिया हुंदा सी ते तैनूं होश नहीं सी हुंदी। आउण वाला पैर धौन ते रखदा सी ते कहंदा सी अबू हुरैरा नूं मिर्गी है। कहंदे काबा दे रब दी कसम अबू हुरैरा नूं मिर्गी नहीं सी, भुख दी शिद्दत नाल नडाल होके डिगना जवाब देने दी हिम्मत नहीं सी हुंदी। अंसारी अपने बागां च, मुहाजिरीन बाजारां च, अबू हुरैरा दर रसूल ते ने ते मसला पूछना मसला पे पूछदा है। कहंदा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इन्ना नकून वरा अल इमाम। मसला मेरे तो नहीं, सहाबी रसूल तो पूछ, जिम्मेदारी ना अर्ज पे करना। कहने लगा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बरसगीर पाको पाकिस्तान वाले हो और पंजाब के मोड़ खुंड दे वासी हो। यारो ये मसले को इख्तलाफी तो नहीं है, ये तो सहाबा ने हल कर छड़े ने। कहंदे इन्ना नकून वरा अल इमाम। कहने लगे अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह इमाम दे पीछे ने फिर की करिए? कुर्बान जामा फरमाउन लगे ओ मुक्तदिया इक़रा बिहा फी नफ्सिक। ओए हौली पढ़ लिया कर पीछे
ये नहीं कि ना पढ़, ये नहीं फरमाया भाई साहब कुरान नहीं आती। मैंने 10 अबू हरैरा बल्कि कुरान कौन जानता होगा? तो की आखिया ये अरब हाफी नफ्सक है कुर्बान जावा। अल्लाह दी कसम अपनी इज्जत की हिफाजत करया कर। इख्तिसार 2 बातें के बाद खत्म करांगा। मोहतरम कारी साहब दा बयान फिर इंशाअल्लाह शुरू हो जाएगा। सानू इतना कहन लगे ओ जनाब कि तुसी ताड़े लोग ना सख्ती बड़ी कर। मैं कहा यार कोई सख्ती नहीं। और नहीं हुण देखो ना कुड़ी मुंडा राजी तो की करूं, कुड़ी मुंडा राजी तो की करूं यार, राजी ने करन दे ते मेडिया ने जो गंद पाउणा सी पाया, मौलवियां ने भी जुल्म किया। क्या कोई गल नहीं, चलो हो जाएगा। लोग बेचारे कुड़ियां नूं ना दीन सीखण वास्ते घर विच किताबां लिया के दिंदे ने जेवर दे नाम ते। कदी पढ़ के वेखो, दुख ना कहांगा कि वो च लिखिया कुड़ी मुंडा अपनी मर्जी ना निकल के निकाह भी कर लें तां भी जायज़ है। काबा दे रब दी कसम है, कदी पूछ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज्जतो इफ़्फ़त दे मुहाफिज इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं नबी अलैहिस्सलाम जदों ऐलान नबूवत कीता 4 काम सन, 3 ऐलानियां ज़ना ते बदकारी दे काम, ओनू भी निकाह ही कहंदे सन। अज जिवें तुहाडे हां साडे हां बुराई दे अड्डे ज़ना दे बने ने, लोग इहनू भी निकाह, कोई 10 बुढ़ियां नाल तलक तां भी निकाह। हत्ता कि कोई बंदा कद काट सोहना वेखिया कहंदा मेरे हां पुत्तर इंदा होना चाहिए, बुढ़ी नूं कहंदा उन्हां तलक कायम कर, ओनू भी कहंदे निकाह। ते चौथा काम सी कि वली बाप सरप्रस्त आप खुद मुंडा वेख के कोई सियाणा ते ओदे नाल निकाह कर दे, जिन्हों अरेंज मैरिज कहंदे हो। आका अलैहिस्सलाम आए, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने ज़ना दे अड्डियां वाला निकाह भी खत्म, 10 बंदा तलक वाला भी, ते आ किसे कद काट ते भलवान वेख के ओदा वर्गा मुंडा लेना निकाह, ये भी बातिल। एक निकाह बरकरार रखिया जेड़ा वली निकाह करे ना समझा, सही बुखारी ते उम्मत नूं कायदा समझाया। फरमाए मानो सुन लो, अय्यो ममरातिन नकाहत बेगैर इज़्ने वलियहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। लोगों जेड़ी औरत अपने वली दी इजाजत तो बगैर बाप नहीं था चचा नहीं था भाई नहीं था बेटा, माया आइयो मामरा आतिन जेड़ी औरत बगैर वली दी इजाजत तो निकाह कर ले, माया आइयो मामरा आतिन नकाहत बेगैर इज़्ने वलियहा फनिकाहुहा। आका अलैहिस्सलाम दा फैसला वो निकाह किए बातिल, 1 बारी नहीं 2 बारी नहीं 3 बारी। फनिकाहुहा फनिकाहुहा बातिलुन फनिकाहुहा बातिलुन। ईमान वालो दुनिया नू कहदा समझाता लोगो ला निकाह इल्ला बिवलियन। लोगो याद रखो जिस निकाह च वली ना होए, वली दी इजाजत ना होए। आका अलैहिस्सलाम मुर्शिद आजम इमाम आदम कायदे आजम दा फतवा इमामुल अंबिया मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आई ला निकाह इल्ला बिवलियन। लोगो याद रखो वो निकाह निकाह ही नहीं जिथे वली नहीं या वली दी इजाजत नहीं। जिंदगी रहते फिर इंशाअल्लाह वक्त में बयान करेंगे। अक़ूल क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिस्साइरिल मुमिनीन।